महाराज बोल रहे थे अरे दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है। तो दुर्गंध कौन सी की थी? सुगरबा को मार करके वो लोग बना रहे थे, तो गंध आवे बाहर। तो डोम सब कहता था बाबा जी का हम में तो संसई माँ सुना रहे थे, हम में तो बढ़िया से फुला का बनाबे छियै, बाबा जिया का महकै छै। तो सुकर के मांस को बना रहा था। अब सोचिए उसका ये जीवन एक खुदिया में है। बहुत पुराने सत्संगी पूज्यपाद महर्षि संसई महाराज की तबीयत खराब हो गई। बाबा हमको बोले कि आप चले जाइए सत्संग करने के लिए। कोरहली में सत्संग, बूढ़े बाबा सब यहाँ बैठे हुए, याद होगी इनको। गांव वाले सब रोने लग गए कि बाबा जोगानंद बाबा से काम नहीं चलेगा, काफी भीड़ है, काफी भीड़ है। तो बाबा सुनाई वो कहानी कि सुनिए जी, एक बार गुरु महाराज भी गोड्डा में प्रोग्राम दिए हुए थे। गुरु महाराज जी गोड्डा जाने के पहले बुखार से पीड़ित हो गए। तो हमें बोले कि संसेवी जी आप चले जाइए। मैं जब गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई गुरु बाबा नहीं आए, गुरु बाबा नहीं आए, कहने उनकी तबीयत खराब है। नहीं, हम ला करके ही दम मारे। गांव वाले पहुंच गए कुप्पा घाट। तो उधर की झारखंड की भाषा, यहाँ भी बैठे हुए झारखंडी महात्मा से, उधर की भाषा में हम लोगों की भाषा में थोड़ा अंतर। कल के गुरु बाबा तेरा जा पर था। गुरु महाराज बोले कि हमारी तबीयत खराब है। हुजूर आपके नाम पर बहुत लोग आए हैं, संसेवी जी से क्षतिपूर्ति नहीं होगी। गुरु महाराज बोले कि अभी मैं हूं तो क्षतिपूर्ति नहीं, एक दिन संसेवी जी को डिबिया से खोजना पड़ेगा तो अभी प्रोग्राम नहीं मिलेगा। अभी संसेवी क्षतिपूर्ति जा सत्संग करेंगे, बढ़िया बोलते। बाबा यही कहानी सुनाए कोरहली वाले सबको कि ले जाइए जोगान बाबा। और ये महावीर बाबू सब उस समय में गए होंगे, उस समय जान पहचान, मुकुंद बाबू जान पहचान गए हुए थे। तो लोगों की भीड़ काफी थी, उनके नाम पर आए हुए थे। एक अल्पज्ञ वहां गए हैं तो स्वाभाविक लोग। लेकिन जब भैंसा को कबीर साहब वेद मंत्र पढ़ा सकता है, जो भैंसा है जानवर, उनसे पढ़ा दिया, कम से कम तो माना जरूर थी। बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी, वहां जो सत्संग सुना, लोगों ने कहा कि भले नहीं आई, बाबा कम में बोलते, भले इन्हीं को खूब जोतो। 2 दिन यही कोरहली मुझे बहुत दिन से था कि ये धरती है जहां संसीव महाराज को बैराग हुआ था। यहीं पर सैदाबाद में ध्यानाभ्यास, और वो पढ़ाते थे, बगल में कोई गांव है। तो लोगों ने कहा कि मास्टर साहब चलिएगा सत्संग सुनने। तो बोले कि कौन है? का महर्षि में ही परम जी महाराज, बहुत बड़े महात्मा है, वो आए हुए हैं, चलिएगा। तो बाबा का तो भीतर से था नहीं। तो बोले कि चलेंगे, लेकिन बच्चा का हम ही लोगों का बच्चा है ना, हम ही लोग कहते चलिए। आ गए तो गुरु महाराज जी अपने निवास में हैं। निवास में लेटे हुए थे, बहुत सारे आदमी आए, धराधर घुसे, प्रणाम। और वो पुरजन के संस्कार का भार कपार पर लिए हुए संतई महाराज गेट पर खड़े हो गए। एक टक देख रहे हैं गुरु महाराज के तरफ, और उतने लोगों के बीच गुरु महाराज किसी को नहीं देख करके संतई महाराज देख रहे। बहुत देर गुरु महाराज इशारा किए, तब भीतर गए तो प्रणाम। गुरु महाराज बोलते हैं क्या नाम है? का महावीर दास। का कौन दास? बनिया। का जी ने कायस्थ दास। कौन कायस्थ? कौन कायस्थ है? तो बता दिए, है ना। तो कहा किधर आए? तो बोलते हैं बाबा हमको लगता है आपको कई बार देखे, यही बार बार मन में आता था बाबा को कहाँ कहाँ देखे हैं, इसलिए खामोश हो गए। गुरु महाराज जी से कह रहे मैं कई बार आपको देखा हूँ, पहली मुलाकात कह रहे कई बार देखा। गुरु महाराज कहते जी मैं भी तुमको कई जन्म से देखा।
यही मुलाकात है। ये कनखुदिया की धरती कितने एक विरह पैदा करने वाले, एक अन्य भिन्न जीव को पास बुलाने वाले वही स्थान है। तो गुरु महाराज ने पूछा कि किधर आए हो, जो कभी सोचा नहीं कि दीक्षा किसका नाम, कहते हैं दीक्षा लेने। गुरु महाराज थे तो बता दे। और उसके बाद कहा जाइए आप क्या करते हैं, अब विद्यार्थी पढ़ाते हैं। किस क्लास से विद्यार्थी पढ़ता थे, कहा दूसरा तीसरा चौथा। आप किस क्लास तक पढ़े हैं, कहा 7वां पास। और नहीं पढ़े, कहा गुरु महाराज पिताजी का शरीर त्याग हो गया, बड़े भाई भी मर गए, माँ है इसलिए आगे नहीं पढ़ पाए, कोई आमदनी का ऐसा सोर्स नहीं, तो विद्यार्थी को पढ़ाता हूं, कुछ पैसा होता है तो माँ को देता। इतनी कम उम्र में 7वां पास। गुरु महाराज कहते अच्छा ठीक है जाइए, तब जो काम करते थे कीजिए। पैर में लिपट गए, अब नहीं जाऊंगा, आपके साथे चलूंगा, साथे रहूंगा। गुरु महाराज कहते सुनो जी, मन तो मेरा भी है साथे ले जाने का, लेकिन आपकी माँ रोएगी, उनके विरह होगी, ऐसा काम मुझे ठीक नहीं। जाइए, मन नहीं लगे तो आइएगा। वो मन कहीं लगे, मन तो घुस गया यहाँ पर, तो मन कहाँ लगेगा। कबीर या मन एक है, भावे जहां लगा, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमा। मन तो के है, जाए भाग के फिर आ जाए। तो गुरु महाराज 2-4 दिन घुमा करके फिर के चले गए। 1939 ईस्वी में दीक्षा लिए, 45-46 मन की मां मर गई, बस तब से बहाल हुए तो जीवन का अंतिम तक रह गए। यही है विरह की भूमि, बगल में ही है वो गांव। तो मेरे कहने का मतलब ये तो पवित्र धरती है। मेरे मन में आती थी बात, और हमारे आदरणीय वयोवृद्ध धर्म के मर्मज्ञ महात्मा, गृहस्थ में विरक्त महात्मा के रूप में हमारे महावीर बाबू, और हमारे विद्वान समाज सेवी, समाज में अपना छाप छोड़ने वाले मुखिया जी राम प्रसाद बाबू बोले एक बार हो जाए। बाबा बोले जीवन का अंतिम है बाबा, एक बार हो जाए अखिल भारत। तो मेरे भी मन में हुई, प्रोग्राम तो कब 23 से ही बन रहा। तो बाबा बोले 24, फिर हुआ 25। तो ये अधिवेशन है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। बहुत आदमी बोलते हैं कि कुप्पा घाट वाला अधिवेशन होता है 113वां, ये भी लिखते हैं 13वां। आज भी एक सज्जन मुझसे पूछे, मैंने कहा सुनिए लोग नहीं जानते, आप अपने बाप का जयंती मनाएंगे तो कितना मनाइएगा, 50वां? तो हाँ। अब बेटा रहता बंगलोर में, वो मनाएगा तो क्या लिखेगा, पहला। तो बंगलोर तो इसी बार गया, ज्वाइन किया, अपना मन हुआ हम दादा का मनावे, क्या लिखेगा, पहला। अब पोता चले जाए विदेश में, कहेगा दादाजी का हम भी मनाएंगे जयंती, वो क्या लिखेगा, तीसरा। अरे गुरु महाराज जब से शुरू किए हैं, अगर ये संस्था का नाम अलग होता तो 1-2 लिखते, हम अपना नया शुरू कर रहे हैं। संस्था अलग है तो नाम, जब गुरु महाराज को रख रहे हैं, उन्हीं के संस्था चला रहे हैं, उनके धर्म ध्वजा को हाथ में ले रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पहला। कब से हमारे गुरु महाराज सत्संग शुरू किए वो लिख रहे हैं कि गुरु महाराज का आज से 113 वर्ष पहले से सत्संग हो रहा है। कल पत्रिका का विमोचन हमारे महामना अध्यक्ष महोदय करेंगे, देखिएगा, उसमें मेरी सहमति भी लिखी हुई, उसमें शुभाशीर्वचन भी उसमें पढ़िएगा कि धर्म जो है किसी का खरीदा हुआ नहीं है, धर्म एक ही है। हाँ, चलाने का लोग अलग अलग तरीका, कोई बढ़िया बोलते हैं, कोई अंग्रेजी बोलते हैं, कोई हिंदी बोलते हैं, कोई किसी तरह से मैथिली में बोल लेते हैं। लेकिन अगर नाम अलग तब काम अलग होगा, तो नाम अलग नहीं, नाम में थोड़ा जोड़ा गया है एक शब्द। कुप्पा घाट के आश्रम का रजिस्ट्रेशन है
अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा, ख्याल कीजिएगा आप लोग ताकि भ्रम न रहे। अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा, एक नाम की संस्था देश में दूसरा हो नहीं सकता। दूसरा अगर कोई कर रहा है तो अलीगल है। एक पत्रिका शांति संदेश, दूसरा शांति संदेश नहीं हो सकता। अलीगल अगर कोई करता तो कर रहा। हम अपना भैंस को कहिएगा हम दबिया से नाथेंगे तो नाथ लो, अलग बात। तो इसीलिए इसका नाम रख दिए सर अखिल राष्ट्रीय, वह है भारतीय, यह राष्ट्रीय, एक शब्द अंतर है, बाकी सब कुछ वही। इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन है वही से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। और दूसरी बात है, इस संस्था को जो कभी नहीं किसी को मिला 12A और 80G, आप अरबों रुपया डाल देंगे संस्था के रसीद मिलेगी, आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा और संस्था वाले को पूछने के लिए कोई नहीं आएगा। इस संस्था को मिला हुआ है, ये विशेषता है। इसलिए ये संस्था कोई नई संस्था नहीं है, उनका अंग है, हम लोग चला रहे हैं, इसलिए भ्रम मत रखिएगा। पुनः आप लोग कल सुनिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। माइक वहां से हटा लीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती गायन करने से एक दो सूचना है। कल प्रातः